नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पूर्वी आर पार्टनर इन ए फर्म sharing profit and losses in the ratio 2:1. They admit into partnership for 1/4 share on 1st April 2025. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of previous 4 or 5 years, whichever is higher. देखो, गुडविल की वैल्यूएशन का तरीका भी बताया कि गुडविल को कैसे वैल्यू करना है। ये कहता है कि 4 टाइम्स आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसको? एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी आपकी। ठीक है। और प्रॉफिट कौन से होंगे? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर, या तो पिछले 4 साल के एवरेज ले लो या फिर पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो। ठीक है। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो और पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो। दोनों में से जो भी एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, विच एवरेज हायर, जो भी एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है वो आपको ले लेना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। तो आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट गिवन है, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुडविल एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase। एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये आपकी गुडविल आ जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ईयर और प्रॉफिट। ईयर है 31 मार्च 2021। और प्रॉफिट हुआ है 14,000। 31 मार्च 2022 प्रॉफिट है 15,500। 2023 10,000 का प्रॉफिट। 2024 16,000। 2025 15,000। इस तरह से ये 5 ईयर के टोटल प्रॉफिट गिवन है। तो आपको टोटल निकालना है। एवरेज निकालने के लिए पहले आपको टोटल करना होगा। टोटल प्रॉफिट फाइव ईयर, पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है वो आएगा। इनका टोटल कर लेंगे 70,500। एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट जो भी हुआ है 5 साल में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल का प्रॉफिट है? 5 सालों का। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 14,100। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि दूसरा कि आपको पिछले 4 सालों का प्रॉफिट लेना है। पिछले का मतलब करंट ईयर से यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 ये 4 सालों का प्रॉफिट लेके इनकी एवरेज निकालो और फिर विच एवर इज हायर वो लेना है आपको एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। पिछले 4 सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो पिछले 4 सालों का टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। इन चारों फिगर को ऐड करेंगे। देखो, इसको छोड़ देंगे क्योंकि प्रीवियस का मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। 1 2 3 4 तो 56,500। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इस बार नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, हमने 4 साल का प्रॉफिट ऐड किया है ना, तो 4 ईयर्स से इसे डिवाइड करेंगे 125। तो हमें गुडविल के लिए कौन सा एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, 14,100 और 14,125, विच एवर इज हायर। हायर कौन सा है, 14,125। गुडविल के पर्पज के लिए हमें 14,125 का प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल निकाल लेनी है। 14,125 इंटू 4, 14,125 इंटू 4, दैट इज 56,500। ये गुडविल आ गई फर्म की। ओके, अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही है, लेकिन इसमें पास्ट एडजस्टमेंट भी आ गई है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि पास्ट में कोई एरर हो गई है, ठीक है, तो उसको एडजस्ट करके ही हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। पहले प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर गुडविल निकालेंगे। तो क्वेश्चन में ही समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, आसीन एंड श्रेयास वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase। चलिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं 3 ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 5 ईयर का। प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर। अब आपको ये टेबल दिया है, इसके अंदर प्रॉफिट दिए हैं ईयर वाइज। ठीक है, 2024 में लॉस भी हुआ है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। अब ये एडजस्टमेंट बता रहा है कि क्या गड़बड़ हो गई है। प्रॉफिट ऑफ 21-22 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। देखो, हम जो प्रॉफिट लेते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का प्रॉफिट है, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों का है। तो ये जो प्रॉफिट की फिगर होती है ना, ये हमें नॉर्मल बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट होता है। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा वो लेना है। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम हो जाती है, एबनॉर्मल आइटम का मतलब क्या है कि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी, कभी कभार होगी, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट हमें नॉर्मल लेना है। अब ये लॉस इस साल हो गया है 2021-22 में, तो ये पता नहीं आगे कब होगा या नहीं होगा, तो इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस फिगर को हम हटा देते हैं, हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है, एबनॉर्मल आइटम को हटा देना है। ठीक है, तो एबनॉर्मल आइटम हटानी है और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होगा, फिर आपको एवरेज निकालनी है, फिर गुडविल निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं अपना। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3। एवरेज प्रॉफिट निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जहां हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए हम क्या करेंगे, ईयर प्रॉफिट
एबनॉर्मल, नॉर्मल निकालना है तो एबनॉर्मल वहां से हटा देनी है हमें चीजें, एबनॉर्मल आइटम्स और नॉर्मल प्रॉफिट। ईयर क्या है आपका 31 मार्च 21, इसमें प्रॉफिट हुआ था 1,25,000 का। 22 1 लाख का प्रॉफिट। 23 187,500। 24 62,500 का लॉस है, ब्रैकेट में होने का मतलब लॉस है। 2025 1,25,000। एबनॉर्मल आइटम देखो क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट ऑफ 2021-22 जो पीछे होता है ये 31 मार्च होता है, 31 मार्च 22। ये जो प्रॉफिट है ये कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। इस साल में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, यानी कि जो हमारे गुड्स थे वो जल के लॉस हो गया है, ठीक है, जल गए हैं। 25,000 के जो गुड्स थे वो जल के राख हो गए, जिस वजह से हमें 25,000 का लॉस हो गया और वो हमने चार्ज कर लिया। चार्ज का मतलब प्रॉफिट से ये फिगर माइनस हो चुकी है, नहीं तो हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा होता। 25,000 का लॉस हो गया तो हमारा प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा है, अगर ये लॉस नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता। अब ये क्योंकि एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। ये किस ईयर में है 22 में, 31 मार्च 2022। इस ईयर में 25,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, लॉस एबनॉर्मल लॉस। अगर ये लॉस नहीं होता तो जो हमारा प्रॉफिट 1 लाख का है ये और ज़्यादा होता, ठीक है। कितना ज़्यादा होता है 25,000 और ज़्यादा होता है, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता 1,25,000 होता। और किसी ईयर में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी। 1,25,000 ही होता नॉर्मल। 187,500 ये लॉस है, एज इट इज़ कैरी हो जाएगा, और 1,25,000। अब टोटल कर लो, टोटल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट का आपको टोटल करना है, 5 लाख हो गया ये टोटल में। $62,500 को माइनस कर देना है, इन चारों आइटम को प्लस करके 62,500 को माइनस करेंगे तो टोटल आ गया हमारा प्रॉफिट 5 लाख। कितने नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 रुपीज़ 1 लाख। फॉर्मूला में रख दो, एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने 1 लाख इंटू 3, गुडविल हो जाएगी फॉर्म की 3 लाख रुपीज़।